2011 में जब बिहार सरकार ने पहली बार आरटी लागू किया, उसके बाद पूरे बिहार के स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। कब स्कूल बंद हो जाएगा या कब कौन सी घटना घट जाएगी, क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बंद करने की घोषणा की जा रही थी। उसको देख करके पूरे बिहार के स्कूल के संचालकों ने मिल करके एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। मैंने सभी लोगों के साथ मिलकर के बिहार सरकार से अपना पक्ष रखा और बिहार सरकार को ये महसूस कराया हमने कि बिहार की शिक्षा तभी आगे बढ़ सकती है जब प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से सहयोग मिले। इसको लेकर के हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री पीके शाही बहुत गंभीर हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ही बिहार के लिए एजुकेशन सिस्टम में निजी विद्यालयों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मुझसे कहा और उसमें बिहार के लगभग 3000 से ज़्यादा स्कूल के संचालक आए और उसमें उन्होंने घोषणा की कि जितना स्कूल आपको खोलना है खोलिए, सरकार आपको सहयोग करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस वक्त के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने इसी एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में आए और यहाँ से उन्होंने आश्वासन दिया हमारे सभी प्राइवेट स्कूलों को कि आप लोग अच्छे से चलाइए और सरकार का सहयोग रहेगा। आज बिहार के छोटे छोटे जगह में भी बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त हज़ार स्कूल चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हुआ। हमारे स्कूल की जो टीसी है उसकी मान्यता सरकार ने दी। हमारे जो 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने हम लोगों को दायित्व दिया था, उसको हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक पढ़ाने का काम किया पिछले 8-10 सालों से। हम समझ सकते हैं कि सरकार ने वो पैसे नहीं दिए हैं, कुछ जगह दिया है, कुछ जगह नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग कटिबद्ध हैं उन 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसी बीच में लगातार 80 से ज़्यादा राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ हमारा बिहार में। उस 80 राज्य स्तरीय सम्मेलन में 70 से ज़्यादा सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ने भाग लेकर के ये प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि बिहार में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की दोनों की सख्त ज़रूरत है। और इसी में हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब मैं राष्ट्र अध्यक्ष बना 2017 में, तो अभी तक 15 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के कोने कोने में हुआ। दिल्ली में हुआ, श्रीनगर में हुआ, बॉम्बे में हुआ, कलकत्ता में हुआ, बेंगलोर में हुआ, चेन्नई में हुआ, जयपुर में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ और आगामी 19 जून को अब हमारा अगला 15वां नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में होने जा रहा है। इस तरह अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2 लाख से ज़्यादा निजी विद्यालय एसोसिएशन के साथ जुड़ चुके हैं और बिहार में 25,000 से ज़्यादा हमारे स्कूल के लोग जुड़ चुके हैं। सभी 38 ज़िलों में बहुत मजबूती के साथ संगठन चल रहा है और हर साल हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने किया। उसी को देख करके कई मीडिया हाउसेज ने भी, कई बिजनेस हाउसेज ने भी हमारे उस चीज़ों को अपने तक लाने की कोशिश की। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी बहाने हमारे जो बिहार के मेधावी छात्र हैं उनको सम्मान मिलता है, उनको मेडल सर्टिफिकेट मिलता है। वो पेरेंट्स कितने खुश होते हैं जब 10 सालों तक वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब उनके बच्चों को बड़े स्टेज पर सम्मान मिलता है। उसी तरह हम लोगों ने शिक्षक सम्मान समारोह की भी शुरुआत की। जब हमने देखा टीवी पे कि राष्ट्रपति हमारे टीचरों को, सरकारी स्कूल के टीचरों को सम्मानित कर रहे हैं और हमारे प्राइवेट स्कूलों को कोई सम्मान करने वाला नहीं था, तो हमने भी 2011 में प्राइवेट स्कूल के टीचरों को सम्मानित करने का काम किया। अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल के टीचरों को हमने सम्मानित करने का काम किया। हर वर्ष करते हैं 4,000-5,000 टीचरों को। और उसी कड़ी में आगामी 17 मई को पटना के रविंद्र भवन में जो हमारे बिहार के CBSE, ICSE बिहार बोर्ड के जो टॉपर हैं उनको बिहार के शिक्षा मंत्री के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। और साथ ही साथ पिछले 15 वर्षों से जो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए स्कूल के संचालक हैं उनको भी उस दिन हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ बेस्ट प्रिंसिपल का जो अवार्ड जो हमारा होता है, जिसके लिए पूरे 1 साल तक स्कूल के प्रिंसिपल इंतज़ार करते हैं, अपना नॉमिनेशन भेजते हैं कि हमें भी उसमें कैटेगरी में जोड़ा जाए।
तो ये एक तरह से एक फेस्टिवल के रूप में वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स इंतज़ार करते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी एक साल से इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चे को उस दिन स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम मुद्दा था वो हमें आप लोगों के सामने रखा कि 15 वर्षों का जो हमारा कार्यकाल है उसकी उपलब्धियां हम लोग उस दिन सामने आपके रखेंगे। उस दिन हमारे साथ 15 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, साथ ही साथ टॉपर्स को सम्मानित करेंगे, बेस्ट स्कूल के प्रिंसिपल को सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि स्कूल में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं पहले से भी कहा था कि जब से आरटी लागू हुआ है तब से सभी निजी विद्यालय के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। हम हर चीज़ को शिक्षा विभाग के साथ शेयर करते हैं। जो कुछ कमी और बेशी होगा वो मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग अपनी बात रखेंगे और उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि बिहार की जो शिक्षा है वो अच्छी हो। और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं बहुत डायनेमिक हैं, कम समय में वो चाहते हैं कि बिहार को डेवलप करें। हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि निजी विद्यालयों को उनका सहयोग मिलता रहे। साथ ही साथ जो हमारे आरटी के पैसे बाकी हैं, जो पिछले 15 सालों से 12 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी तक कई ज़िलों में पैसे नहीं गए हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री संज्ञान लें और जल्द से जल्द वो पैसे को निर्गत करें ताकि हमारे जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनके अंदर जो परेशानियां हैं उसको दूर हो सके। आप जानते ही हैं कि कोरोना काल में हमारे हज़ारों स्कूल पूरे देश में बंद हो गए, हमारे हज़ारों स्कूल के टीचर की जानें चली गई, लेकिन कहीं से कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हम ही लोग एसोसिएशन के लोग मिल कर के स्कूल को एक दूसरे के साथ जोड़ करके उनके साथ खड़े होकर के उनको और उनके परिवार को लेकर चलने का काम किया। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम लोग भी स्वस्थ हैं, आपके सामने आज प्रेस मीट कर रहे हैं। ईश्वर ने हम लोगों को मौका दिया है कि बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे निजी विद्यालय हमेशा चाहता है कि हमारे बिहार के बच्चे हिंदुस्तान के मानचित्र पर नंबर 1 पे रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री जिस तरह से शिक्षा को आगे लाना चाहते हैं, कई घोषणाएं उन्होंने की है सरकारी स्कूलों के लिए। मैं चाहूँगा कि निजी विद्यालयों के लिए भी कुछ उनका सहयोग राशि देना चाहिए ताकि हम लोग भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकें। इन्हीं बातों के साथ आज फिर से एक बार आप सभी लोग बड़ी संख्या में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे नेशनल सेक्रेटरी मिस्टर मोहन कोविन हैं, हमारी ऑफिस की हेड ऑफिस की सेक्रेटरी फौजिया साहिबा हैं, हमारे PRO मिस्टर एल्विन सैमुअल हैं,